बट इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा वुमेन ट्रैफिकिंग क्यों? आज देश इसी चीज को लेकर खराब हो रहा है। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है। भाई गर्मी का तो मत ही पूछो। हमारे कहते हैं ये लू गिरती है, मतलब बाहर यदि पेड़ रखो ना आप धूप के अंदर तो पेड़ जल जाएगा, इतना गर्मी। तो काली घाटी जो नाम है ये क्यों चूज किया आपने संजू? देखिए हमने जो फिल्म का नाम रखा था वो कुछ और ही था। एडिटर है, प्रांजल है ना। हाँ। मूवी एडिट हो गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले जाइए, तो मैं लाने गया तो वो रोने लग गए। उस तक फिल्म पहुंचाने की हिम्मत करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तैयार रहते हैं लोग एक कॉल पे आने के लिए कि हाँ कहाँ पे आना सर। देश में अभी क्या कुछ चल रहा है सबको पता है, वॉर की वजह से तो कुछ चीजों के लिए कटौती की गई है। तो अभी मोदी जी तो मना कर दिया सोना नहीं खरीदना, तो मैं टेंशन में आ गया। कभी गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। फ्यूचर के दो ऐसे सितारे सपनों का शहर है तो बम्बई है। लगे कि संजू ये मेरी स्क्रिप्ट है और उस पर फिल्म बनानी है, ये लो पैसे, तब तक ये स्ट्रगल जारी रहेगा। ये तो एक समंदर है, यहाँ पे बहुत मगरमच्छ है। बस तो ऐसा हो कि कल से बात ही नहीं करेंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। भैया का काम है, काम किए चले गए भैया, उनको पैसे से मतलब है। उसके बाद नमस्ते, नमस्कार, जोहार, घड़ी खम्मा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जोहार और घड़ी खम्मा का क्या कॉम्बिनेशन है। इसलिए क्योंकि आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है काली घाटी और ये कॉम्बिनेशन है झारखंड और राजस्थान का। ये कैसे? तो इसके कैप्टन ऑफ द शिप हैं झारखंड से और जो एक्टर और प्रोड्यूसर हैं वो है राजस्थान से। तो हम उनके साथ बात करने वाले हैं। तो मैं शुरू करूंगी कैप्टन ऑफ द शिप से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी पहल होती है, क्योंकि जो शिप को आगे लेके जाने का काम होता है वो कैप्टन करते हैं। तो हम बढ़ते हैं संजू जी की तरफ, जो कि उभरते हुए डायरेक्टर हैं और आगे फ्यूचर में आप इनको बड़ी फिल्मों में ज़रूर देखेंगे, जो बड़ी फिल्म के निर्माता भी बनेंगे और निर्देशक भी बनेंगे। तो चलिए संजू जी से मिलते हैं। नमस्ते संजू जी। नमस्ते रुद्र जी। तो शुरू करें। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने राजस्थान चूज़ किया, ठीक है, और जहाँ तक मुझे पता है 2024 में आप लोगों ने शूट करी और राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, मतलब मुझे तो ये लगता है लू चलती है बेसिकली वहाँ, कहते हैं इसी टाइम पे शूट किया है। तो वाई राजस्थान? मतलब आप कोई भी और शहर चूज़ कर सकते थे, एमपी चूज़ कर सकते थे, बॉम्बे भी चूज़ कर सकते थे, बट क्यों राजस्थान? आप सही कह रहे हो। राजस्थान भाई साहब का सजेशन था। स्टोरी के अकॉर्डिंग जो मेरे फिल्म में जो लोकेशन चाहिए था, हमें ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे जो घर होते हैं या फिर स्टे के लिए जो होटल्स होते हैं वो दूर दूर होना चाहिए। और आप जब राजस्थान जाएंगे तो देखेंगे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी दूर दूर में घर होते हैं, तो वो लोकेशन हमारे लिए परफेक्ट था। और रही बात गर्मी का, तो भाई गर्मी का तो मत ही पूछो। ये जून और जुलाई का जो मौसम है मोस्टली, मतलब आप वहाँ कुछ भी रख दो बिना आग का पक जाएगा। गर्मी तो ऐसी कि कहते हैं कि नॉर्मल कहते हैं कि गर्मी गिरती है ना, हमारे कहते हैं कि लू गिरती है, मतलब बाहर यदि पेड़ रखो ना आप धूप के अंदर तो पेड़ जल जाएगा, इतना गर्मी। ओ। और दूसरा रीजन ये था कि हमने शूट इसलिए किया राजस्थान में क्योंकि पूरा का पूरा कल्चर हमें वही दिखाना था, पूरा हमारा स्टोरी उसी के बेस पे चल रहा था। और तीसरा रीजन ये था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा खुद का वहाँ पे घर है राजस्थान, तो हम चाहते थे कि हम वहाँ से स्टार्ट करें। क्योंकि कहते हैं कि अपनी जगह पे आप हीरो बन गए ना तो फिर हर जगह हीरो हो। हाँ, मतलब अपने लोग फिर आपको और प्यार देने लगते हैं तो और प्रोत्साहन तो मिलता हमें है। प्यार वही देंगे, क्योंकि आज Correct. मुंबई में हम शूट भी कर लेते तो लोग हमें इतना नहीं जान पाते, क्योंकि ये तो एक समंदर है, यहाँ पे बहुत मगरमच्छ है। बहुत बहुत मगरमच्छ भी, मछलियाँ भी और कछुए भी हैं। तो यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, पर राजस्थान में मुझे लगता है तकलीफ तो बहुत हुई होगी। कितने दिन शूट किया आप लोगों हमने इसका शूट किया था 20-21 थी। तो ने? हाँ इंटायर टाइम मतलब एक मंथ पहले पकड़ लीजिए, एक महीना हो गया। मतलब कुछ दिन पहले भी जाना पड़ा क्योंकि लोकेशन रेगी भी करना था ना, तो वो सारी चीजें मिला के हाँ, डायरेक्शन टीम को तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डिफिकल्ट तो बहुत आया। और खास करके धूप में अगर आप आउटडोर में शूट करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि मौसम को लेकर के। सामान पहुंच नहीं पाता, सामान प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाता है, चीजें प्रोडक्शन भी लंबा, क्यों दूर डिस्टेंस हो जाता है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिटी से बाहर। जो पहाड़ था जिसपे हम शूट कर रहे थे, जो घाटी थी, अब पता है आपको घाटी के अंदर जितनी बाहर गर्मी होती है ना, उसका 1.5 गुना गर्मी उसके अंदर होता है। अब घाटी के अंदर शूट करना पॉसिबल सा था। मैं तो भाई महसूस भी नहीं कर सकती, मैं ये बोल नहीं सकती कि मैंने महसूस किया, क्योंकि मैंने राजस्थान में कभी शूट नहीं किया। लेकिन एक बार आपको जाना चाहिए राजस्थान शूट करने के लिए, खास करके जून जुलाई के मौसम में, तो आपको पता चलेगा। नहीं, मैंने बहुत गर्मियाँ देखी है नॉर्मल, मतलब मुझे तो एमपी की गर्मी लग जाती है, तो आप तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो कलर क्या हो गया था सबका? मुझे लगता है आपका कलर तो बदल गया होगा। कलर मेरा जो भी कलर है ना, वो
वो कैसे बताऊं उनको? अभी जो कलर है मेरा, तभी उसका वो कलर था। अभी उनका जो कलर है ना, वो कलर मेरा हो गया था। आपने अपना रंग इन पे चढ़ा दिया था, कोई नहीं, राजस्थान का रंग। सोचिए इनका कलर कहाँ पे चला गया होगा। हाँ, मतलब वही तो बोल रही हूँ, साउथ इंडियन समझने लगे थे, और मेरा बाल भी ऐसा था, तो घेर के सब बैठ गए। मलयाली तो ज्यादा लगता है आप। ऐसा हुआ। और हाँ हम हुआ चाय था। पीने गए एक जगह पे, तो ना ऐसा घेर दिया, मेरा बाल बहुत बड़ा बड़ा था उस टाइम पे, मतलब ऐसा बड़ा। घटाने का टाइम भी नहीं मिलता ना। हाँ क्योंकि इन्होंने बालों को बांध रखा था और पूरा कलर ब्लैक, फिर उन्होंने ब्लैक कपड़े पहन रखे, हाँ। फिर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। अरे और साउथ इंडियन समझ रहे सब, मेरे को बोलते सर साउथ में काम करते हैं, मैंने हाँ, और उधर की मैं भाषा बोल रहा था। हाँ, कोई नहीं, आपने बोला ना ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं साउथ का विलन हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है यार। वहाँ का ऑडियंस बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव भी थे प्यार हर करने चीजों वाले के लिए। लोग हैं राजस्थान में। नहीं, अच्छा है, मतलब मैंने तो राजस्थान का मतलब सोचा नहीं है कभी अभी तक, पर कुछ अच्छा मौका मिला तो राजस्थान ज़रूर शूट करूँगी। और हमारा एक प्लान चल भी रहा है, बावरी करके कॉन्सेप्ट है जो हम राजस्थान में प्लान कर रहे हैं, बट एनीवेज वो सेकंड ऑप्शन है। बट मैं ये कह रही हूँ कि आपने गर्मी में शूट कर लिया, लोगों को तपा दिया, जला दिया, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लगान टाइम में लोगों ने क्या धूप में काम किया है और बनी है, तभी लगान बनी। ऐसे ये है, यहाँ पे जो सबसे अहम भूमिका है मेरे टीम मेंबर्स के हैं, जितने भी उसमें आप पकड़ लीजिए, जितने भी हमारे प्रोडक्शन के मैनेजर से लेकर प्रोडक्शन के टीम ने जितने बहुत काम टीम किया। थे, उनने बहुत मेहनत किया। और उन लोग की वजह से फिल्म बनना ही पॉसिबल हुआ, जहां तक मैं समझता हूँ कि बिना टीम का कुछ बनता नहीं है। और लिटरली जितने टीम्स थे, मतलब बिना नखरा किए सबने वो धूप में काम किया, जिस तरह से मैंने काम किया। देखिए, कोई कहते हैं ना कि कोई अच्छा सिनेमा तभी एक सिनेमा बनता है जब उसमें सबका एफर्ट बराबर हो। हाँ, तभी सबका एफर्ट बराबर नहीं होगा तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो अभी मैं अब थोड़ा एक्टर की तरफ मूव करती हूँ। ये तो कैप्टन ऑफ द शिप का क्वेश्चन था, पर आपका क्वेश्चन मेरे मेरे लिए ये खास है कि आपका नाम है रुद्र चौधरी, जो मैंने स्क्रीन पे देखा, ट्रेलर में देखा, और प्रोड्यूसर का नेम है रविंद्र गोदारा। तो ये क्या मिस्ट्री है, मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। आप ही का नाम है रविंद्र गोदारा और आप ही का नाम है रुद्र चौधरी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, क्या है? हाँ दोनों नाम मेरा ही है। तो फिर ये अलग अलग क्यों? अलग अलग का रीजन ये है क्योंकि आज क्या इंडस्ट्री में, जैसे मेरा नाम रविंद्र गोदारा है ना, तो वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता था कि ओल्ड नेम है। अच्छा। इसलिए मैं जब इंडस्ट्री में आया तो मैंने काफ़ी जगह ऑडिशन दिया, तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि रविंद्र गोदारा ऐसे मतलब नॉर्मल, मैंने कहा नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसलिए मैंने नाम चेंज किया, फिर रुद्राक्ष चौधरी रखा, जिसको शॉर्ट में रुद्र चौधरी बोलते हैं। मतलब स्क्रीन नेम आपने रुद्र चौधरी रखा है, लाइक अक्षय कुमार, उनका रियल नेम कुछ और है, और स्क्रीन नेम उन्होंने अक्षय कुमार रखा है। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं, अजय देवगन का भी नाम स्क्रीन अलग है और पेपर वर्क पे अलग है, आधा से ज्यादा ऐसे ही चल। ऐसे ही चल रहा है। बट इनफैक्ट ये बिना कि हम आ जाएं पता ना चले कि हम आ गए। मतलब आ जाए और पता ना चले कि हम आ गए, बढ़िया। लेकिन आपका पहला, मुझे लगता है आपका पहला कॉन्सेप्ट है ये, पहली फीचर फिल्म है एज इंडिपेंडेंट लीड, तो आपने इतना गहन मुद्दा क्यों चुना? आप कुछ और स्लाइस ऑफ लाइफ चुन सकते थे, आप कॉमेडी चुन सकते थे, बट इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा वुमेन ट्रैफिकिंग क्यों? लेकिन मतलब ये थोड़ा सा असमंजस वाली चीज़ है। आज देश का ना आधा युवा इसी चीज को लेकर खराब हो रहा। आज हमारा देश इसलिए पीछे है क्योंकि कितने केस आपने देखा नहीं, कभी दिल्ली में केस होता है, कभी एमपी में केस होता है, कभी यूपी में केस होता है, अभी यूपी में केस हुआ। तो ये केसों को हम सिनेमा के थ्रू दिखा सकते हैं लोगों को। और दूसरा रीजन की सरकार हमारा देखो कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है चीजों को लेकर, लेकिन और भी कड़े काम करने चाहिए था जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुके, क्योंकि आज औरतें देश में होते हुए भी सेफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कितना कितना करे, तो वही दिखाया हमने मूवी के थ्रू कि भाई ना औरतों के साथ में क्या होता है, उन्हें कैसे फुसलाया जाता है, चीज़ों को लेकर बात की जाती है, लेकिन उनको किडनैप करके आउट ऑफ इंडिया भेज दिया जाता है। उसमें हमने ये भी दिखाया है कि एक आम लोग तो बेचारा क्या करेगा, एमएलए एमपी की बेटियों को लेके आउट ऑफ इंडिया भेज जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, तो फिर इसलिए मतलब वुमेन ट्रैफिकिंग इतने हद तक स्ट्रांग हो चुका है और इसका लेवल कहाँ तक पहुंचा है हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब मैं ये बताना चाहता हूँ एक्चुअली कि वो बहुत जगह फिल्में बन रहा है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो चीजें है, मुद्दा है, हर कोई दिखा रहा है, अपने स्तर पर दिखा रहा है, और ये हर जगह पे हो रहा है। चाहे आप शहर ले लीजिए, या फिर गांव ले लीजिए, या फिर और भी जगह है जहाँ पे सही से सुविधाएं भी नहीं है, वहां भी ये चीजें हो रही है। मतलब हम अपने तरीके से उस स्टेट को दिखाना चाह रहे हैं, उस स्टेट में जो हो रहा है, कि कैसे एक पावरफुल इंसान अपने पावर के उसमें आकर के उन चीजों को गलत इस्तेमाल कर रहा है।
अब अभी देख लीजिए ना, झारखंड झारखंड में एक हमारी झारखंड, हम अपने झारखंड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप भी लोग। मैं भी करती हूँ। एक बड़ा बड़ा दुखद की बात थी कि एक फॉरेनर आई थी हमारे झारखंड में, न्यूज में चल रहा था, उसके साथ गलत हुआ। तो कहीं ना कहीं जब हमारे मतलब विदेश से हमारे देश में लोग घूमने आते हैं, उनको सेफ फील होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वट एवर, कोई भी हो, वो उसको सेफ फील होना चाहिए कि हम दूसरे कंट्री भी जा रहे हैं तो मुझे उतना ही सेफ्टी सुरक्षा फील हो रहा है जितना हमें अपने देश के अंदर है। तो हम वही मुद्दाओं को लेकर के कुछ अपने समाज के अंदर वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो लड़कियों का तस्करी होता है, बहुत ये बहुत फैलता जा रहा है। हर लेवल पे हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और इसको रोकने के लिए तो मुझे लगता है सिनेमा बहुत बड़ा माध्यम है, आपने जो चूज़ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होती है, हाँ, और समाज सिनेमा से प्रेरित होता है। सिनेमा है, हाँ, आंखों के द्वारा ही देखा जाता है कि भाई वो क्या करना चाहते हैं, आज हम दिखाएंगे ना, वही लोग सीखेंगे। बिल्कुल। करेक्ट करेक्ट। और कहीं ना कहीं हम जो भी समाज में घटित हो रहा है उसको दिखाने का, उसको प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम सिनेमा है, और सिनेमा से ही समाज प्रेरित होता है। तो दोनों आपस में जुड़े हैं, तो ये बहुत अच्छा विषय आप लोगों ने चुना। क्योंकि मैं खुद एक स्त्री हूँ, महिला हूँ, तो मुझे पता है कि ये कितना स्ट्रांग मुद्दा हो सकता है। अगर आज मेरी छोटी बहन अचानक से कहीं गुम हो जाए तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी। और पुलिस कितना भी कुछ कर ले, किस हद तक कोशिश करेंगे, क्योंकि आए दिन ये घटना हो रही है। हम यहाँ पॉडकास्ट में बैठ के बात कर रहे हैं और पता नहीं देश में क्या चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बट हम थोड़ा आगे मूव करते हैं फिल्म की तरफ। तो काली घाटी जो नाम है, ये क्यों चूज़ किया आपने संजू? मतलब काली घाटी कैसे? और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमने जो फिल्म का नाम रखा था वो कुछ और ही था, बट किसी वजह से शायद वो नाम नहीं मिला, बट ये भी ऑप्शन में रखे थे। कहते हैं ना कि पहले के जो फिल्में बनते थे ना, वो सच्चाई दिखाते थे, सच्चाई का रूबरू करते थे। आपको भी पता है, अभी हम लोग हमारी हम तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, आगे कितना सारा करना है वो हमें पता है। ठीक है, वो मिल जाएगा। तो हम ये काली घाटी पुराना नाम इसलिए रखें कि लोगों का जो गांव वाले लोग हैं, वो ना हाई फाई नाम नहीं जानते। वो हम जिस स्टेट से बना रहे हैं, जिस स्टेट में है, तो उन लोगों को ना हम इजी इजी वे में हम बता सकें कि ये जो हमने टाइटल रखा, जो गांव से रिलेटेड है, जहाँ प्लेस है, हम वो इंडिकेट किए हैं जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, जहाँ वो कनेक्ट कर वो सके। जैसे स्टोरी कनेक्ट कर रहे हैं वो चीजों को। हाँ। पहले हमने इस मूवी का नाम रखा था आघात। ओ। तो आघात में टाइटल मिला नहीं, किसी और ने नाम तो पहले आ दूसरा चुका रखा है एक है। फिल्म। तो इसका तो फिर ऐसे ही हम बैठे थे एक दिन, तो कि यार क्या नाम सजेस्ट करें, क्या नाम सजेस्ट करें। तो एकदम पापा से मेरी बात हुई। पापा ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा पापा ऐसी सी बात है। तो कहा अपनी मूवी का जोनर क्या है। मैंने कहा एक पहाड़ी है, उसके आसपास ये सब कुछ हो रहा है। तो कहा उस पहाड़ी का नाम रखते हैं नाम। तो ये सजेशन नाम पापा का है, कि उन्होंने दिया था कि काली घाटी रखिए आप नाम। तो इसीलिए, और वो जो ये मूवी हम बना रहे हैं, बनाई है, इसके अंदर एक काली घाटी के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। पूरे उसी के आसपास कहानी पूरी घूम रही है। वही होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो डिस्टेंस है दो शहरों के बीच में आती है काली घाटी, एक रियल में घाटी है ये। तो इसलिए आपने वो रियल नाम लेने का सोचा। अच्छा है, मतलब काली घाटी सुन के थोड़ा अलग लग रहा है। मतलब उसको सुन के ये लग रहा है कुछ थ्रिलर होगा, जैसे कि आपकी फिल्म में है। क्योंकि जब काली घाटी का नाम लेते तो माइंड में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो घटा होगा वहाँ पे, और काले से आपको अंधेरा सूझता है और अंधेरे से आपको क्राइम सूझता है, क्राइम से थ्रिलर। तो बहुत अच्छा नाम सोचा है आप लोगों ने। और मतलब संजू के लिए ये सवाल है कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, और आपने इससे पहले भी कई फिल्में बनाई हैं, और आगे फ्यूचर में भगवान करे आप बहुत सारी फिल्में बनाएं, बहुत सारे नए एक्टरों को मौका दें। तो आपका और रुद्र का ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठा? राजस्थान से झारखंड बहुत दूर है, फार दूर। कैसे ये कॉम्बिनेशन, कहाँ मिले आप, कहाँ टकराए? मुंबई तो दोनों के बीच में पास में है ना। हाँ, मुंबई तो मतलब कमर्शियल हब है भाई। जो जो सपने देखते हैं, चाहे वो एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, उसे स्टार्टिंग से इसको मुंबई में था मुंबई ना। का सपनों का नगरी कहा गया है। तो एक हमारी जो मीटिंग हुई, मुलाकात है, कम एक सीरीज कर रहे थे, गलियां करके वेब सीरीज था, उसी के दरमियान हमारी मुलाकात हुई मेरे मित्र के जरिए। फिर हमारी कन्वर्सेशन चालू हुआ, प्रोजेक्ट के डिटेलिंग्स को लेकर के बात हुआ, और हमने प्लान किया। स्टार्टिंग तो उतना बड़ा तो नहीं सोचा था हमने कि हम करेंगे, बट ठीक है, वो कन्वर्सेशन इतना बढ़ गया और चीज़ों को लेके हम लोग अपने काम में इतने घुस गए कि हमने तो फिल्म बनाया। ठीक है, और अब हमने वक्त है। सोचा था एक छोटी फिल्म बनाने का, फीचर फिल्म। लेकिन चीजें मतलब अच्छी लगी, फिर काम अच्छा हुआ, उसके बाद में हमने कहा कि नहीं यार, इसको यदि हम ले जा रहे हैं तो थिएटर तो ले जाते हैं। क्योंकि
चलेगी ना चलेगी वो तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं तो फिर कोशिश तो हम कर सकते हैं पूरी, बिल्कुल। और कहते हैं कि आपको पहला कदम बढ़ाने की देर होती है, फिर तो धीरे धीरे सब जुड़ते जाते हैं। आप अपने कामों को शिद्दत से करते हैं ना, तो मुझे लगता है ना कायनात कि आपको बिला नहीं नहीं वो ठीक है, वो डायलॉग से मुझे मुझे ठीक है, लेकिन वो डायलॉग भी ट्रू है। बट मुझे लगता है कि आप अपने काम को ना करिए शिद्दत से, जो होना रहेगा सो होकर ही रहेगा। वॉट एवर, चाहे बड़ी एक्टर की फिल्म ले लो, चाहे बड़े स्टार की फिल्म ले लो, चाहे जो स्टार किड है उनकी फिल्म ले लो, उनके पास तो पैसा लगाने के लिए उनके इतने प्रोड्यूसर लाइन पे खड़े। हमारे पीछे पैसा लगाने वाले ना बड़ा भरोसे से लगाते हैं, उनको उम्मीद रहता है कि हम आगे चल के ना कुछ कर पाएंगे, हम आगे का चीजें देखते हैं। और चाहे जिनके पास पैसे हैं ऐसे फिल्में बनाने के लिए, वो क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, बट हम आगे के लिए ना सपना जीते हैं, इससे हमारा एक कनेक्शन होता है कि ठीक है आगे हम ये करेंगे। तो हम लोग ना इस फिल्म को ना बड़ा इमोशन के साथ बनाया है, चाहे जो भी हो जैसा भी हो। पूरा टीम की बात करें, एक फिल्म के साथ ना एक कनेक्शन अलग होता है कि यार हमने बनाया है, और जब से बनाया तब से छोड़ा नहीं है, और जब तक थिएटर लेके। ये इमोशन से मेरे को एक बात याद आ गई, वो प्रांजल वाली। हमारे एडिटर है प्रांजल, है ना। तो मूवी एडिट हो गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले जाइए, तो मैं लाने गया तो वो रोने लग गए मुझे जब मेरे को उन्होंने दी। उनका सर वो क्यों रहे? ये नहीं बताना चाहिए यार वो सीन अच्छा लग रहा था। अच्छा नहीं ठीक। नहीं, कोई नहीं बताइए, इमोशन की बात आई तो बताना चाहिए। वो इमोशन मूवी को लेकर रोने लग गए कि यार मैंने इतने दिन इस पे काम किया, तो वो लगाव हो जाता है मूवी को लेकर कि आज मेरी मूवी, क्योंकि उनकी भी फर्स्ट मूवी थिएटर में जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरी फर्स्ट मूवी थिएटर में जा रही है, मैं उस खुशी में मेरे को आंसू आ गए। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, वो इमोशन। नहीं, ये मतलब देखिए, ये तो उनका कह सकते हैं बड़प्पन है, कनेक्टिविटी है, एक इमोशंस की हम बात करते हैं, क्योंकि फिल्में इमोशन से ही बनती है। जो भी चीज़ मुझे लगता है हम महसूस नहीं करते हैं वही हम दिखा पाते हैं। हवा हम महसूस नहीं कर पाते, पर कितनी कीमती है इमोशन, इसलिए कीमती है। और एडिटर के लिए भी बहुत अहम चीज है कि उन्होंने फिल्म को बहुत समय दिया। एडिटर का काम होता है भैया कंटिन्यू बार बार देखना, ठीक है हमने तो काम कराया, वो उसके साथ तो दिन रात उसी के साथ है ना, फिल्म के साथ। इसीलिए उसका भी एक अलग इमोशन है, और इंसान के अंदर हर किसी का इमोशंस है। सबके सबके अलग अलग इमोशन है, और वही सबसे बेशकीमती होता है, क्योंकि कहते हैं ना, हम जो चीज़ महसूस नहीं कर पाते वो सबसे कीमती है। पानी आप महसूस नहीं कर सकते, हवा आप महसूस नहीं कर सकते, वो बहुत कीमती होता है, इसलिए इमोशंस कीमती है। तो हम इमोशन की बात करते हैं। अब ये बताइए कि आपके फिल्म में बहुत सारे सीन्स होंगे, ठीक है, इमोशनल सीन्स होंगे, रोमांस होगा, फाइटिंग होगी, एक्शन होगा, तो सबसे डिफिकल्ट आपके लिए क्या था? सबसे डिफिकल्ट यही सीन था, इमोशनल। इसी में इमोशन से मेरे को लगा इमोशनल पे चलती हूँ, तो अच्छा ये सबसे डिफिकल्ट था, क्यों? डिफिकल्ट क्यों का रीजन ये हो सकता है कि मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट था इसलिए, या फिर क्योंकि इमोशनल सीन ये था क्योंकि जिनके साथ में मैंने वो इमोशनल कभी शेयर नहीं किया। क्योंकि एक मूवी बना रहे हो आप, उसमें एक्टर भी आप ही हो और उसको प्रोड्यूस भी आप ही कर रहे हो। अच्छा। आपकी टीम आपकी है, तो उसके बाद में आप वो इमोशन क्योंकि नहीं कर पाते हो सबके साथ में, आप टाइम नहीं दे पाते हो सबको, तो वो सीन थोड़ा सा इमोशन निकालने में टाइम लगता है। इसलिए मेरे को लगता है कि इसलिए मेरा वो इमोशन थोड़ा सा। मतलब वो वीक लगा आपको, बट मुझे लगता है आगे चल के आपका यही इमोशन सबसे अच्छा होने वाला है, क्योंकि मतलब जैसे फिल्म की बात करते हैं संजू, तो फिल्म में क्या होता है कि हम बहुत सारे इमोशंस दिखा सकते हैं एज एक्टर, लेकिन डायरेक्टर अपना इमोशंस कैसे दिखाता है? मतलब कैसे आप अपनी उस फिल्म में अपना इमोशन कैसे डालते हो? नहीं नहीं, दिखाता है भाई, डायरेक्टर अपने इमोशन को किस तरह से सीन में प्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात है, एक डायरेक्टर और एक राइटर ना अपना इमोशन एक्टर के द्वारा ही दिखाया, क्योंकि वही उसका पात्र है, कि उन्होंने वो कहानी उसके लिए लिखा भाई। वो फिल्म बनने से पहले डायरेक्टर तो जी रहा है कि मेरे कैरेक्टर ऐसे होंगे, ये डायलॉग्स ऐसे बोलेंगे, इनका इमोशंस ऐसा होगा। तो इसीलिए एक डायरेक्टर एक्टर के ऊपर काम करता है, उसे समझाता है कि एक्चुअल में मेरा सीन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें समझाने में थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि फिल्म में थोड़ा सा डिफिकल्टी आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर भी हैं जिनको समझाना एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार, बट लेकिन समझाना ही जरूरी चीज है। अगर हम उस टाइम अगर नहीं समझाते तो फिल्म आज बन भी नहीं पाता ना। तो पर डायरेक्टर का काम है भाई, निकलवाना है तो समझाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हो जाती है।
तो काली घाटी में आपका जो किरदार है रुद्र का, वो बड़ा वैसा है, मतलब मेरे ख्याल से फैमिली नहीं फैमिली ओरिएंटेड गाय है वो। मतलब वो फैमिली ओरिएंटेड ऐसे है कि मतलब आप ये समझ लीजिए माँ का लाडला है, पापा का दुलारा है, बिल्कुल फैमिली वाला बॉय जिसको सो कॉल्ड फैमिली बॉय बोल सकते हैं। बट उसका एक डिफरेंट शेड देखने को मिलता है जब कुछ हादसे वैसे होते हैं फिल्म में। हम पूरी डिटेलिंग फिल्म की अभी नहीं बताएंगे वरना लोग थिएटर में क्या देखेंगे। बट उस हादसे से आपको एक डबल शेड प्ले करने को मिला, तो कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग था, दैट फर्स्ट वाला जो एकदम फैमिली बॉय था और सेकंड वाला? मेरे को लगता है फर्स्ट वाला, ओ, फैमिली बॉय वाला। क्योंकि आप सेकंड वाला ऑलरेडी पहले से हैं, मेरे अंदर वो है। जाटो वाला खून। हाँ सही बोला आपने, जाटो वाला खून, मतलब खून के अंदर ही उबाल है। तो मार धाड़ वो तो चल, बड़ा मजा आता है आपको उसमें। उस चीज को लेकर। फैमिली बॉय में ज़्यादा टेंशन है। उसमें आप मासूम, कि आप शकल से मासूम हो सकते हो लेकिन अंदर जो है ना वो तो वो दिखता है फिर। हाँ, मतलब वही है कि वो जो इमोशन जहाँ पे फैमिली के साथ लाने वाली बात होती है। तो आपको संजू क्या लगा आपके लिए, इनके आप जब शूट कर रहे होंगे एज डायरेक्टर, आपको पता चला होगा कि आपका एक्टर कौन से वाले ग्राफ में ज़्यादा अच्छा कर रहा है? इनको तो पता ही है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा इनका ये ग्राफ ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आपने जानबूझ के एक्शन डाला है फिल्म में? नहीं, एक्चुअली इन्होंने काम किया, अपने ऊपर काम किया। देखिए, इन्होंने कहा ना, जैसे कि एक प्रोड्यूसर एक्टर में आता है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है। बहुत प्रेशर होता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप एज एन एक्टर आ रहे हो तो वो सेकंड जो थिंग है वो साइड में रख दो, एक्टिंग पे फोकस करो। बट इन्होंने बाद में वो चीजें अमल किया, क्योंकि इसको पता है अगर मैं फिल्म का लीड हूँ, अगर मैं ही काम नहीं करूंगा अपने ऊपर, तो मेरा फिल्म तो ऐसे जाने वाला है। तो बाद में थोड़ा 1-2 दिन के बाद समझ में आने लगा चीजों को, ठीक है। तो उन्होंने स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। बखूबी निभाया इसने अपने चीजों को समझ करके। इनको भी समझ में आएगा कि कितना जरूरी है मेरे फिल्म के लिए मेरा प्रेजेंट होना और वो उस कैरेक्टर को निभाना जो लिखा गया है। तो उन्होंने किया अपने हिसाब से, उन्होंने सारी चीजें समझाया, काफी समझाया मैंने। बाकी मुझे लग रहा है एक्शन में थोड़ा सा इसने किया, अच्छा किया। क्योंकि वो उनके अंदर पहले से है ना वो एक्शन वाला उबाल। जितना सोचा था उससे अच्छा किया इसने। करेक्ट। तो एक्शन वाला उबाल आपके अंदर पहले से, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन बताइए। वो तो आपने बताया कि आप जाट परिवार से आते हैं, तो रीजन, उसका रीजन यही है कि खून ही जाटों वाला है। थोड़ा उबाल वैसा है कि हाँ भाई जो सोच लिया वो कर लिया। दादा सूरजमल के वंशज हैं हम। हाँ दादा सूरजमल जानते हैं आप? जी, मैंने नाम तो सुना है पर मैं जानना चाहूंगी, कोई स्टोरी बताइए। भरतपुर के है ना एकमात्र ऐसे राजा है जो अजय राजा थे, अच्छा, जिन्होंने कभी पराजय नहीं की। कभी नहीं। उनके किले का नाम है लोहागढ़ का किला। बहुत फेमस किला है ये लोहागढ़ का किला। हाँ, बहुत फेमस है क्योंकि आज तक उस किले पे किसी ने राज नहीं किया ना। मुगल आए, अंग्रेज आए, किसी ने उस पे राज नहीं किया। उस पे राज हमेशा जाटों ने किया। अच्छा, सूरजमल जी ने। अच्छी इसके ऊपर कहानी है, तो वही मेरे को याद आ रही है। नहीं, बिल्कुल बताइए, हम बैठे हैं, बस बहुत वक्त है। राजा सूरजमल शाम को क्या खाना खा के से बैठे थे सोफे के ऊपर, तो उनकी महारानी आई, तो वो ऐसे मुझको को ताव दे रहे थे। अच्छा। तो उनकी महारानी बोलती है, काई राजा जी, काई विचार है, दिल्ली पर फतेह करवा वो मन करेगी। अच्छा। तो सोच रहे उनकी रानी चली गई, अपने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री साहब सुबह दिल्ली पे कूच करेंगे। कहा, दिल्ली पे कुछ? कहाँ, ऐसे ही मन कर गया दिल्ली पे राज करेंगे। अब दिल्ली के मुगलों को पता चला कि राजा साहब आ रहे हैं, राजा सूरजमल। तो उनका हाइट था 7 फीट, दिल्ली तलवारों के घाव पूरे शरीर पर, और एक भी युद्ध नहीं आ रहा। लगभग उन्होंने 70-85 युद्ध लड़े थे, सारे जीते उन्होंने। दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली के मुगल सारे वहां से छोड़ के भाग गए। अच्छा, उनको ये पता चल गया कि सूरजमल आ रहे हैं। हाँ, उनको ये पता चला तो वो दिल्ली छोड़ के भाग गए। दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में देखा कि कोई है ही नहीं, किस पे राज करूं। ये उनका डर था सूरजमल जी ये का उनका कि मतलब भाई डर वो था। आएंगे तो पता नहीं। उनका खौफ था ये। उन्होंने ऑरा बना के रखा अपना एक। तो वहां पे गए, तो वहां पे कहा कि अब वापस जाके रानी को क्या कहूंगा कि मैंने दिल्ली फतेह कर ली। वो मानेगी नहीं। वो कैसे मानेगी? वो कैसे मानेगी? क्योंकि दिल्ली का बीवियां बहुत हटी होती, नहीं मानती। मुगल शासक है वो, दिल्ली पूरी इंडिया पे राज करता है, वो बंदे पे कैसे मानेगी। बाकी एक काम करते हैं, मंत्री को कहा कि जो झूला दिख रहा है ना, ये झूला ले लो हमारी रानी के लिए। अच्छा। और दिल्ली में पहले एक गेट लगा होता था मुगल शासन के टाइम पे, चित्तौड़गढ़ का एक दरवाजा वो था। तो किला था। चित्तौड़गढ़ में दरवाजा था, तो दरवाजा मुगल शासक कोई था वो लेके आके दिल्ली में लगा दिया था उसने। अच्छा, तो सूरजमल जी बाहर निकल रहे थे। वो उस वक्त दरवाजा दिल्ली में था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो चित्तौड़ का दरवाजा है, इसको भी ले लो। आज भी चित्तौड़ का दरवाजा है ना, जो भरतपुर के किले में लगा हुआ है, फर्स्ट किले पे,
अच्छा, ये किला भरतपुर में राजस्थान में कहाँ पे है, जगह का नाम? किला ये जैसे हम यूपी पास में है, यूपी का एकदम टच बॉर्डर है भरतपुर का। अच्छा, वहां पे है। हाँ। और उन्होंने लगभग 3 साल तक लाल किला के अंदर अपनी गाय और भैंसों को रखा था भूसा भर के। 3 साल तक, जब तक सूरजमल जी जिंदा थे तब तक कोई मुगल शासक आया ही नहीं दिल्ली। वहां पे नहीं आ पाया। क्या बात है, कमाल की स्टोरी सुनाई आपने आज। मतलब किसी संजू जी जो जिस दिन और थोड़े अभी तो हम हाँ, नए मैं नए- ऐसा और सोचा मेरा थोड़ा भाई। और बड़े डायरेक्टर इनको ये स्टोरी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। ये बहुत मेरा अच्छी स्टोरी कैरेक्टर है। जो मूवी में है वो भी जाट ही है। अच्छा। मेरा पूरा नाम है मूवी में रोहन जाट। हाँ, हम्म। तो बेसिकली वो खून की उबाल और वो उसकी वजह से आपके लिए एक्शन और एग्रेशन वाला ज़्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा। बेहतर ज़्यादा अच्छा लगा। तो आगे चल के क्या प्लान है कि इसी के ऐसी कोई आगे फिल्म बनानी है एक्शन से जरूर रिलेटेड? एक्शन जरूर। एक्शन ज़रूरी है। मतलब मेरे को लगता है कि आपने सोचा होगा संजू कि ये फ़िल्म अगर बहुत कमाल नहीं कर पाती थिएटर में, ठीक है, हम तो अभी पहली की है, शुरुआत की है, बहुत कमाल अगर नहीं भी करती है, तो क्या हौसला टूटने तो नहीं देंगे कि नहीं यार मेरे को आगे नहीं मैम बनाना? सेकंड मूवी की हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो बस मतलब मेरे को ऐसा लगता है नए कितने बड़े-बड़े एक्टरों की नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारी फ़िल्में स्टार्टिंग में फ्लॉप रही हैं, बिल्कुल फ्लॉप रही हैं, पर फिर भी उन्होंने आगे चल के फ्यूचर में कमाल किया और आज इतने बड़े हैं कि उनका नाम ही काफ़ी है किसी फ़िल्म को बिकने के लिए। तो मुझे लगता है हौसला हारने की नहीं और बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो एज़ एक्टर मुझे लगता है कि आपको अब ऐसा लगने लगा होगा कि आपने अपने क्राफ्ट के ऊपर और काम करना शुरू किया है। वो क्या-क्या अभी कर रहे हैं फिलहाल आप? उसका रीजन ये है क्योंकि जब आप ऑन द स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे जाते हो तो आपको समझ में आता है कि मैंने गलतियां क्या की है। जब आप देखते हो। जब आप देखते हो, क्योंकि मैंने पहले भी काम किया है, टीवी सीरियल में किया है, बाकी मॉडलिंग नॉर्मली में करता हूँ। लेकिन जब मैं वहां पे सेट पे था और अपने सेट पे होते हैं ना, तो आदमी को पता चलता है कि मैंने गलतियां कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की है। तो वही चीजें हैं, अब उन पे काम किया जा रहा है। और आप अगली बार नेक्स्ट मूवी में मिलोगे तो आपको वो बेहतर मिलेंगे। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से और बेहतर ही होगा, ठीक है। और एज़ एक्टर मैं खुद भी अगर बात करूँ तो हम लोग हर दिन अपने आप को निखारते रहते हैं, जितना बेहतर हो हर सकता है दिन उतना। लड़ना होता है इस हाँ, इंडस्ट्री में। वो तो है, स्ट्रगल तो चलता रहता है, पर हर दिन हम कोशिश यही करते हैं कि हम कुछ नया सीखें और अपने आप को बेहतर बनाएँ, ताकि डायरेक्टरों की नज़र पड़े और डायरेक्ट बोले अरे चलो फ़िल्म करते हैं सीधा। बट संजू जैसे आप झारखंड से आते हैं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं, जैसे मेरा खुद का भी है, कोई गॉडफ़ादर नहीं, कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं है। तो कितना टफ़ हुआ आपके लिए एज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना, क्योंकि यहाँ पे लोग भरोसा नहीं करते सबसे पहले तो। तो संजू जैसे आप झारखंड से हैं और कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं है आपका, फ़िल्म से रिलेटेड मुझे लगता है कोई भी गॉडफ़ादर आपका नहीं होगा एज़ सच, मतलब मेरा भी वही हाल है, मतलब हमारे कोई गॉडफ़ादर नहीं, कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं है। तो एक एज़ डायरेक्टर एक्टर के लिए काफ़ी थोड़ा ईज़ी हो जाता है क्योंकि हम अलग-अलग जगह ऑडिशंस देते हैं, अप्रोच करते हैं, पर इंडिपेंडेंट फ़िल्म बनाना और किसी का आपके ऊपर ट्रस्ट करना, आपकी कहानी पे, आपके नज़रिए पे, ये बहुत मुश्किल होता है। तो आपके लिए कितना टफ़ रहा झारखंड से मुंबई का सफ़र? एक्चुअली बताया जाए तो बहुत टफ रहा और रहता है, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो। आप सपना लेके अगर मुंबई शहर में आ रहे हो तो आपका जब गॉड फादर है ही नहीं तो आपको तो भटकना पड़ेगा ना हर जगह, आज यहाँ तो कल वहाँ। लेकिन एज एन डायरेक्टर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत, एक्टर से भी ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट एक डायरेक्टर को है। डायरेक्टर मतलब समझो कितना वेट करना पड़ता है एक छोटी सी प्रोजेक्ट के लिए, अराउंड 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, जो शॉर्ट फिल्म की बात करें तो उसके लिए वेट करना पड़ता है उतना, तो बड़ी फिल्म तक जाने के लिए एक समय गुजर जाता है। पर ऐसे कुछ लोग मिले जो पहले स्टार्टिंग में हमने साथ में काम किया और काम करने का तरीका उसे पसंद आया और उनको समझ में आया कि एक्चुअल में विजन मैटर करता है, स्टोरी। अगर आपकी स्टोरी में वो ताकत है, वो दम आप है। ऐसा ऐसा दम है, तो कहते हैं ना निकल जाता है कुछ भी। तो पहले जब मैं स्टार्टिंग में शॉर्ट फिल्म बनाता था तो उससे मेरा एक विजन बहुत क्लियर हो गया, क्या अपने, बनाना है? हाँ, किस चीज़ों पे काम करना चाहिए। फिर मैंने फीचर फिल्म बनाए, फीचर फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी मिले हमारे पास, मैंने फिल्म बनाए, ओटीटी को पिच किया, बहुत सारे ओटीटी थे तभी, एमएक्स प्लेयर वगैरह थे। और उसके बाद तो फीचर फिल्म हम बना के डायरेक्ट सेल भी करने लगे थे। मतलब अगर ऐसा हो गया ठीक है यार, कमाने पैसा किसको नहीं चाहिए, सही बात है ना, पैसा मतलब का जरूरत पैसा की होता ज़रूरत सबको है। होती है, पैसे तो की। फिल्म मुंबई बना में के, सबसे पहले सर्वाइव करना भी बहुत डिफिकल्ट, एक बहुत बिल्कुल बिल्कुल, डिफिकल्ट है। तो वही सेल करने लगे हैं। फिर अच्छे लोग मिले मुझे, मतलब प्रोड्यूसर्स मिले जिनके सीरीज भी चालू किया मैंने। वैसा
आप जब सामने वाले कॉन्सेप्ट बताते हो ना, तो उनको बिलीव होना चाहिए कि आपके आप vision मेरा नजरिए से उसको देखना चाहिए फिल्म, तब उसको समझ में आएगा एक्चुअल मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सोच रहे हैं मैं आप? क्या सोच रहा हूँ कि फिल्म कैसा चलना चाहिए। तो यहाँ तक कर सफर कह सकते हो कि टफ था, टफ अभी भी होगा, है। अभी भी है। तो और आने वाले टाइम पे भी होगा, जब तक कहते हैं ना सक्सेसफुल नहीं जब तक कोई आपसे ये ना कहने लगे कि संजू ये मेरी स्क्रिप्ट है और इस पे फिल्म बनानी है, ये लो पैसे, तब तक ये स्ट्रगल जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और और ये कहीं ना कहीं नेचर का भी फर्क पड़ता है। आदमी का नेचर क्या है, हाँ, स्वभाव। नेचर है ना, बड़ा सॉफ्ट नेचर है। स्वभाव सबसे बड़ी बात होती क्योंकि है। आज, क्योंकि फर्स्ट मूवी में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलते हैं, लास्ट तक वही रहते हैं। आज भी हमारे बीच में कभी कभी होता है कि क्यों किसी चीज को लेके बहस हो गया, क्रिएटिव लेवल पे बहस हो गई। बॉन्ड है ना, बहुत अच्छा बॉन्ड है। मैं ये कह सकती हूँ फ्यूचर के मतलब दो ऐसे सितारे बोल सकती हूँ जो मिलके बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाएंगे, साथ काम करेंगे। और मुझे लगता है आप दोनों ने मिलके ये स्टोरी लिखी है, आपने बताई भी थी शायद। तो दोनों का कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट हुआ किसी सीन पे कि नहीं इसको ऐसे करते हैं, नहीं इसको वैसे करते हैं कभी? हो जाता है, बहुत बहुत गंदा वाला, आई थिंक सो। तो ऐसे कुछ फनी मोमेंट्स हुए हो आप दोनों के? हमारे पास तो ऐसा हो कि कल से बात ही नहीं करेंगे, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बंद करो, फिल्म नहीं करनी, फिल्म इतने तक बात आ गई होगी। नहीं नहीं, मतलब हाँ, मतलब कल नहीं बात कर रहे, चलो। क्योंकि इनको भी इनका 100% था, और जहाँ पे 100% मिलता है ना, वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं आती है। फिर कभी ये मेरे को वापस कॉल कर देते हैं कि हाँ रुद्रा जी ये कैसे करना है, फिर मैं कर देता हूँ हाँ संजय जी कैसे करना है। तो वो चीजें ये भी समझने लग गई कि हाँ क्या है, मैं भी समझने लग गया कि हाँ कोई नहीं, चलता है, छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए इंडस्ट्री में मेरा मानना है कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जो बॉन्डिंग होता है फिल्म के दरमियान, वो बड़ा ही सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि उनको पता है ना कि यार ये प्रोजेक्ट हम दोनों ने बनाया है, हमने बनाया है, लोगों काम करता है, एक्टर का काम है, काम किए चले गए भैया, उनको पैसे से मतलब है, उसके बाद कोई मतलब नहीं होता उसके हाँ। आगे। पर कुछ एक्टर ऐसे भी होते हैं, मतलब मैं अभी 2 और प्रोजेक्ट करके आई हूँ, तो मैं पॉइंट पे आ रही हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हम जिस फिल्म में या सीरीज में काम कर रहे हैं वो मार्केट में आ जाए, लोगों तक पहुंचे। और मैं इस मुद्दे पे क्यों आई हूँ, क्यों हम जब अच्छे एक्टर की बात करें वो कोशिश करते हैं कि उनका काम मार्केट में आए, उसके लिए वो भी पहल करते हैं। प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया है, अपनी जान लगा दी, पैसा लगाना इज़ लाइक जान लगाना। तो हमारी कोशिश भी ये रहती है कि वो प्रोजेक्ट मार्केट में आए। बट आपने ये फिल्म बना दी, ठीक है, तो ये मार्केट में आएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों की तारीफ करना चाहूँगी, आपने थिएट्रिकल रिलीज़ करने का सोचा, क्योंकि आजकल तो ओटीटी है ना, हर कोई ओटीटी पे रिलीज़ कर पाता है, लेकिन थिएटर मतलब मास ऑडियंस, बिल्कुल बिल्कुल। उस तक फिल्म पहुंचाने की हिम्मत करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली रुद्रा आपको? उसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, उसके लिए प्रेरणा मिलने का रीजन था कि हमने ना थोड़ा सा पेच वर्क वापस शूट किया था ना मूवी का। पेच वर्क शूट करने के बाद में मूवी देखी, पापा ने भी मूवी देखी, मैंने भी मूवी देखी, और कुछ हमारे और भी पार्टनर्स हैं उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि मूवी में दम है, चल सकती है मूवी, अपने एरिया में चल सकती है। इसलिए हमें पापा ने कहा कि पैसा लग ही रहा है तो थिएटर मूवी करते हैं। चल रिलीज करते हैं ना थिएटर में, मास ऑडियंस तक पहुंचेगी। और ओटीटी तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है ही। ये फिल्म बनाने में सबसे जो अहम योगदान रहा है इनके फादर का है। मुझे नहीं लगता है, मतलब उनको देखने से ऐसा लगता है कि उनका ना, मतलब जब जवान होते होंगे, जवानी में उनको भी हीरो ऐसा लगता है, इंडस्ट्री हो, उनको बड़ा लगाव है इन फिल्म से। पैसे नहीं हाँ, होंगे जो आज है। उनको बहुत लगाव है इस चीजों में, मतलब जब उनसे हम पहली बार मिले तो हम उनको समझ नहीं पाए थे कि यार चाहते क्या, जब वो जो टीम को जिस तरह से हैंडल किए उन्होंने, मुझे लगा कि रुद्रा भी नहीं कर पाता, मुझे जो जो Of है भी, course, मैं फ्रैंक हाँ। बोलता हूँ, ये भी नहीं कर पाता। पर जो अंकल जी ने उन्होंने सब चीजों को मैनेज किया है, मुझे लगा कि प्रोफेशनल इंसान ने करा है, तब जा करके पॉसिबल हुआ हर चीज को हर सही समय पे पहुंचा देना। और खास करके जो इंडस्ट्री से है ही नहीं, और इंडस्ट्री का सारा नॉलेज पता नहीं उनको पहले से है या उन्होंने R&D कर रखी है उसके बारे में? उनका सपना है डायरेक्टर बनने का, तो वो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं चीजों को, इसलिए बड़ा क्रिएटिव है वो। मतलब आजकल तो मैं ये कहती हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, मतलब आप देख लो बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, ऐसा कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट जो एक कोई अलग बंदा भी लेके आता है जो इंडस्ट्री से ना भी हो, तब भी वो कॉन्सेप्ट हिट हो जाती है, क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है बहुत सेलेक्टिव है, बहुत मैच्योर है, और उनको पता है कि किस कंटेंट को देखना है। तो आप लोगों ने हिम्मत करके ये फिल्म बनाई है काली घाट, हिम्मत करके थिएटर में रिलीज कर रहे हैं।
घाटी, सॉरी, हाँ, मतलब ये बार-बार मेरे इस पे आ जाता है ज़हन में, वो ज़्यादा बैठा हुआ है। लेकिन काली घाटी में जो आप लोगों ने बना के मेहनत किया है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि फ़िल्म बन गई और रिलीज़ तक पहुँची, वरना तो डब्बे में इतनी फ़िल्में पड़ी हैं आज दुनिया में कि मतलब गिनती कम पड़ जाएगी। संजू तो इस बारे में और अच्छे से बता सकते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिनके फिल्में बन जाते हैं और रिलीज करना बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल होता है। है। बड़े बड़े लोगों का काम है ये। तो वही, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फिल्म को रिलीज तक लेके जा रहे हैं आप लोग, ये बहुत बड़ी बधाई। इसलिए आप लोगों को पहले बहुत बहुत सारी बधाई मेरी तरफ से, और काली घाटी की पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। आप लोगों के ईच एंड एवरी पर्सन, स्पॉट बॉय से लेके आपके टेक्नीशियन, सबको मेरी तरफ से बधाई है। बहुत मेहनत की है, और सब मिलके काम करते हैं तभी एक अच्छा सिनेमा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और और आज मैं भी तैयार रहते हैं लोग एक कॉल पे आने के लिए कि हाँ कहाँ पे आना सर, बताइए। बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। ऐसे ही होता है। मैं चाहता हूँ कि अभी एक बार अब जब इस फिल्म को देखेंगे लोग थिएटर में जा करके, तो उनको समझ आएगा कि एक्चुअली इस फिल्म के अंदर हमने दिखाया क्या। तो और खास करके वहाँ का ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे अपने राजस्थान का। तो उसके लिए ये अलग थोड़ा राजस्थानी कल्चर भी दिखाया है आपने उसमें, थोड़ी बहुत, जैसे, क्योंकि राजस्थान का कल्चर बहुत अच्छा है। कल्चर से मुझे एक चीज़ पूछनी है, ये आपने कान में मतलब ऐसे कुछ गोल्ड का पहन रखा है दोनों कानों में, एक कान में तो देखा है आपने, दोनों कानों में पहन रखा है, इसका क्या रीज़न? इसका रीजन कहीं ना कहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मेरी दादी ने पहना दिया था। उसके बाद मम्मी ने कभी निकालने नहीं दिया। ओह। निकाला था दूसरा, एक बार मेरा गुम हो गया था, सेम टू सेम ये मेरे पास में पहले थे हाँ। तो मेरे गुम हो गए थे। एक गुम हो गया था, कहीं गिर गया था, और दूसरा एक था, तो मम्मी ने कहा कि क्या करना है, तो मैंने कहा मम्मी मेरे को नहीं पहनना, तो कहा नहीं दूसरा बना के दूंगी, तो सेम टू सेम दूसरा बनवा के दिया और फिर वापस पहनाया। तो बचपन से ही गोल्ड का ही पहन रहे हैं या कभी सिल्वर का भी रहा है? बचपन से गोल्ड, मैं हाथों में भी गोल्ड ही। मतलब ये माँ ने मतलब बचपन से डाल रखा है, तो लेकिन इसका कुछ साइंटिफिक और पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, वो क्या रहा है? मैं बचपन में बीमार रहा करता था, तो इसलिए किसी ने और जब से ये पहना तब से असर हुआ है, अच्छा हुआ है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इसको धार्मिक तौर पे भी देख सकते हैं और स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी देख सकते सोना आपको पहनना चाहिए। सोना आपको ना कूल रखता है, हैं। और आपको कहीं ना कहीं आपके विजन को क्लियर करता है कि अच्छा। आपका क्या विजन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है Correct. चीजों को लेकर। हाँ, मतलब गोल्ड की अपनी एक खासियत होती है, और गोल्ड से ज़्यादा गोल्ड होता है इंसान का दिल। अभी मोदी जी तो मना कर दिया सोना नहीं खरीदना, तो मैं टेंशन में आ गया हूँ कि अभी मैं ये कह रहा सोना पहनो, नहीं। सरकार कह रहे सोना मत। देखिए, आज कह रहे नहीं पहनो, कल हो सकता है पहनने की भी बात कह दें, ज़रूरी नहीं है। अभी सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। जैसे अभी तेल, पेट्रोल और ये सब चीज़ें, मतलब देश में अभी क्या कुछ चल रहा है सबको पता है, वॉर की वजह से, तो कुछ चीज़ों के लिए कटौती की गई है, तो हमें हर चीज़ में ढलना चाहिए। क्योंकि वो हमारे नेताजी है, वो कभी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि मतलब उन्होंने देश का देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के ही लोगों ने उनको देश वहां का बहुत बिठाया है। जिम्मेदारी है तो उनका स्वाभाविक है देश चीजों। के लिए अपने आप को कुर्बान किया उन्होंने, अपना पूरा जीवन दिया देश के लिए। तो जब उनकी बात हम नहीं मानेंगे, हम उनकी जनता है, हम उनकी प्रजा है, एक तरह से हम अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? कि इंडिया का जो आम आदमी है वो उनकी बात नहीं मान रहा। नहीं मान रहे हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, इंडिया उनको लोग बॉस बोल के आइडियल मानते हैं बहुत सारे लोग। इनफैक्ट मुझे इस चीज़ का भी बड़ा प्राउड होता है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आज उसकी रिस्पेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छी है, और बिकॉज ऑफ हिम, तो उनके वजह से हम काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं। अगर बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, तो उन्होंने पहले पहले जब उससे पहले सरकार था तो लड़कियां सेफ नहीं थी। आप नहीं घूम सकते थे, अब मार्केट ऐसा ही नहीं। अभी मुंबई में क्यों आकर के सब फ्रीडम, मतलब इतना फ्रीडम से कोई भी सिटी ले लीजिए। मुझे मुंबई लेकिन लगता है हमेशा से सेफ रहा है थोड़ा। मुंबई सेफ इसलिए रहा है क्योंकि मुंबई का जो सोचने का तरीका है ना, सोचने का तरीका, यहाँ पे लोग आजाद ख्याल के लोग आते हैं। यहाँ पे वो नहीं है कि तुम यहाँ पे चले गए क्यों गए, नहीं, यहाँ पे सब आजाद ख्याल के। तभी तो कहते हैं सपनों का शहर है तो बम्बई है। ये तो है, और हर दिन हजारों सपने आते हैं, और हर दिन कितनों के सपने पूरे होते हैं और कितनों के नहीं भी होते हैं, लेकिन बस पे चले जाते हैं, ट्रेनें भर के आते हैं। कहते हैं इस शहर में हर दिन 10,000 लोग आते हैं, हर दिन। मुझे लगता है ज़्यादा ही आते होंगे, 1000 से भी क्या संजू, ज़्यादा ही आते होंगे मेरे ख्याल से लोग।
तो हम इस वे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं काली घाटी के बारे में। तो काली घाटी रिलीज पे है और आप सब अभी मुझे लग रहा है फुल प्रमोशन करने वाले हैं राजस्थान में जाके। तो मैं ये चाहूँगी कि ये फिल्म अपने स्तर पे जितना अच्छा हो सके कमाई करे, हिट करे, ताकि मतलब लोगों तक ये आपका जो मुद्दा है वुमेन ट्रैफिकिंग का जो आपने चूज़ किया, ये बहुत स्ट्रांग मुद्दा है, ये लोगों तक पहुँचे और फिल्म कमाल करे अपने लेवल पे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी की। ऑडियंस को भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, काली घाटी के बारे में जान रहे हैं और उनके एक्टर और डायरेक्टर से रूबरू हो रहे हैं। तो हमारा कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है हम यहीं ख़त्म करते हैं ताकि हम थोड़े और एक्टरों की तरफ बढ़े और उनके साथ भी बातचीत करें। ठीक है, थैंक यू संजू, थैंक यू। दीजिए और जल्दी ये मूवी आपको थिएटर में देखने को मिलेगा। बस Thank you. जाइए और अपना ये मतलब वो प्यार लुटाइए थिएटर में। वो प्यार दिखाइए और वही सबको प्यार। आगे बढ़ाइए। नहीं, प्यार की ज़रूरत सबको होती है, हम प्यार के साथ ही आगे बढ़ेंगे और प्यार प्यार से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसीलिए मतलब मुझे लगता है जीवन में हम कुछ करते हैं ताकि हम आगे बढ़ें और सब आगे बढ़ेंगे, मिल के बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।